बाबा की मैं हूँ बेटी। बाबा को स्वीकार हूँ मैं जैसी हूँ बस वैसे ही। बाबा नहीं करते कोई भेदम भाव, बस कहते हैं दो मुझे तुम अपना प्यार और श्रद्धा भाव। ओम साई राम। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड थैंक यू, आप लोगों ने चैनल को इतना सपोर्ट किया है आज तक, उसके लिए। एंड आप लोग भी अगर अगर कोई अपनी बाबा की एक्सपीरियंसेस, बाबा की लीला शेयर करना चाहते हैं तो मैं अपना ईमेल आईडी और फेसबुक का मैसेंजर का लिंक हमेशा देती हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। आप चाहें तो कमेंट्स बॉक्स में भी कमेंट्स के थ्रू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस। तो आज का एक्सपीरियंस एक डिवोटी का है जिन्होंने अपना नाम बताने से इनकार किया है। मतलब उन्होंने कहा कि मेरा नाम नहीं डिस्क्लोज़ कीजिएगा। तो एक्सपीरियंस ऐसा है, बहुत ही प्यारी लीला है कि बाबा कैसे अपनी बेटियों को जैसी हैं वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए ये 4 लाइन मैंने लिखी थी बाबा को समर्पित करते हुए। ये स्पेशली बेटियों के लिए है। तो ऐसा नहीं है कि बाबा के बच्चे जो दूसरे हैं बेटे वो नहीं सुन सकते। आप लोग सुनिए प्लीज़, बहुत ही इंटरेस्टिंग लीला है। होता ये है कि ये जो डिवोटी हैं अपने गांव गई हुई थी इन द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर। तो वहाँ पर नवरात्रों के टाइम पे इन्होंने 7th जब डे होता है नवरात्रों का, उस दिन इन्होंने बाबा के लिए कुछ वस्त्र लिए थे। एंड एक वस्त्र लिया था जो उनको बाबा को भेंट करना था। तो इन्होंने क्या सोचा था कि अष्टमी के दिन दूंगी तो नौमी या दशमी के दिन बाबा को वो वस्त्र पहना देंगे तो इन्हें बहुत खुशी होगी। क्योंकि दशमी जो दशहरा था इस बार जो गया, उसी दिन बाबा का महासमाधि का भी दिन था, तो ये बहुत एक्साइटेड थी। बट हुआ ये कि 7th डे जब इन्होंने 7 डे ऑफ नवरात्रि इन्होंने जब वस्त्र लिए थे, उसी दिन इनको पीरियड्स आ गए थे। शाम को मार्केट से जब ये वापस आई तो बोले कि मुझे पीरियड्स आ गए। तो फिर ये अष्टमी के दिन तो नहीं जा पाई थी मंदिर, बट नौमी के दिन शी मैनेज टू गो टू द टेम्पल। इन्होंने सोचा कि मैं बाहर ही उनको, मतलब जो, क्योंकि मंदिर तो बंद होते थे उन दिनों, वहाँ पर जहाँ ये थी गांव में शाम के टाइम पे मंदिर खुलते थे। तो कुछ कुछ टाइम के लिए वो पर्टिकुलर बाबा का टेम्पल खुलता था, कुछ टाइम के लिए दर्शन के लिए, बाकी पूरा दिन बंद रहता था। तो इन्होंने क्या सोचा कि मैं ड्यूरिंग द डे जाके देकर आऊँगी, एटलीस्ट जो वो लेडी वहाँ संभालती है उनको, एंड उनसे कह दूँगी कि बाबा के लिए है, नौमी या दशमी के दिन आप चढ़ा दीजिएगा, बाबा को भेंट कर दीजिएगा। तो शी मैनेज टू गो टू द टेम्पल नौमी के दिन एंड अष्टमी के दिन, सॉरी, अगले ही दिन उन्होंने लिखा कि ये जा पाई थी। समहाउ शी मैनेज टू गो एंड ये जब गई तो टेम्पल, जैसे मैंने कहा, बंद था। तो पास में ही एक दुकान वाले अंकल, दुकान में अंकल बैठे हुए थे एंड उस दुकान में भी बाबा की मूर्ति थी, एकदम लग के ही दुकान थी। तो इन्होंने वो अंकल से रिक्वेस्ट की कि आप वो आंटी को बुला देंगे क्या जो टेम्पल संभालती हैं। वो जो उनका घर था ना, वो आंटी का जस्ट टेम्पल के पीछे ही अटैच्ड उनका घर था। तो अंकल बोले 2 मिनट रुकिए, मैं बुला के लाता हूँ। तो वो बुला के लाए आंटी को, और ये आंटी जो आई, इन्होंने इस डिवोटी को पहचान लिया, क्योंकि ये जो डिवोटी पहले भी जब बाबा के टेम्पल में गई थी तो आंटी से काफ़ी देर उन्होंने बात की हुई थी, 2-3 बार। तो वो आंटी पहचान गई कि ये डिवोटी वही है। तो वो देख के बहुत खुश हुई और उन्होंने टेम्पल की चाबी निकाली और टेम्पल खोला और उन्हें बोला कि तुम खुद ही आ जाओ और बाबा के दर्शन करके और ये जो वस्त्र है बाबा के चरणों में रख दो। तो फिर उन्होंने ये तो बहुत खुश हो गई, क्योंकि ये बोली ये तो बहुत ही बाबा की लीला ही है कि बाबा खुद ही बुला रहे हैं मुझे अंदर, जैसी हूँ मैं वैसे ही मुझे स्वीकार कर रहे हैं, एंड इन्होंने बस कुछ नहीं, बहुत खुशी खुशी अंदर गई और बाबा के पैर छुए एंड बाबा के चरणों में वो वस्त्र रख दिया। और ये बहुत मन में सोच रही थी कि क्या करूं, अभी नौमी के दिन बोलूं या दशमी के दिन बोलूं, महासमाधि दिन दिन के लिए बोलूं, कि कब बाबा को पहनाएं ये मैं जो वस्त्र लाई हूँ। तो ये मन में इनके चल ही रहा था, इन्होंने अभी तक कुछ बोला नहीं था वो आंटी से।
तो आंटी वो खुद सामने से बोली कि आप इतना सुंदर वस्त्र लाई हैं कि मैं तो बाबा को दोनों दिन पहनाऊँगी। एंड ये सुन के तो मतलब ये इतना ज़्यादा खुश हो गई, तो इन्होंने तो उनको बोला आंटी को, आंटी अगर आप ये करेंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि बाबा अगर दोनों दिन मेरे दिए हुए वस्त्र पहनेंगे तो आई विल बी मोर देन हैप्पी यू नो एंड आई विल फील ब्लेस्ड। फिर उन्होंने बस वो माथा टेक के घर चली गई। एंड फिर वो अगले दिन आई। अगले दिन वो आना चाहती थी, पर समहाउ उनको बहुत लेट हो गया था, तो वो कार में कहीं तो ट्रैवल कर रही थी ये डिवोटी। तो वापसी में इन्होंने क्या बोला अपने रिलेटिव को जो कार में इनके साथ थे, कि आप उसी गली से लीजिए ना, मैं बाहर से सिर्फ दर्शन कर लूँगी। तो उन्होंने उसी गली से लिया, टेम्पल वाली गली से, और इन्होंने बाहर से दर्शन किए। बट रात के 8:30 हो चुके थे, तो इन्होंने जब देखा बाबा को, तो बाबा की मूर्ति पे वो वस्त्र तो नहीं था। तो ये बहुत मतलब ऐसे हैरान परेशान हो गई कि बाबा आपने पहना तो होगा, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा, अभी आज तो मैं अंदर भी नहीं आ पाई दर्शन करने। तो रात को फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी, तो ये बाबा से ऐसे ही मन बात कर रही थी, और इन्होंने बाबा को बोला कि बाबा अगर आपने पहना था ड्यूरिंग द डे वो वस्त्र जो मैंने आपके लिए दिया था, तो आप उसी वस्त्र के कलर में अभी आपका फ़ोटो मेरे पास आना चाहिए। तो वो बोली कि आप बिलीव नहीं करेंगी, बाबा के कम से कम 4 या 5 फ़ोटो वही रेडिश ऑरेंज कलर का उन्होंने वस्त्र भेंट किया था बाबा को। उसी कलर में बाबा के 4 से 5 फ़ोटो इन्होंने देखे, और ना ही सिर्फ बाबा के, बल्कि माता रानी के भी उसी कलर में उन्होंने फ़ोटो देखे। तो कैसे देखिए, बाबा ने साई माँ के रूप में उनको जवाब दिया कि मैंने वो तुम्हारे वस्त्र एक्सेप्ट किए थे। एंड फिर क्या हुआ, अभी अगले दिन सुबह इनको तो चैन नहीं था, अगले दिन सुबह ये गई मंदिर दर्शन करने महासमाधि के दिन। एंड जब महासमाधि के दिन वो अंदर गई, तो वो आंटी उनको देख के बोली, अरे कल आप आई नहीं, मैंने तो सारा दिन बाबा को आपके वस्त्र पहना के रखे थे, हमने तो शाम को सीधा जो आरती होती है ना उसके बाद हमने निकाले थे। तो उनके यहाँ 7 साढ़े 7 बजे आरती होती है। तो ये सुनते ही वो इतना खुश हो गई, वो आंटी ने उनके साथ व्हाट्सएप पे फ़ोटोज़ भी शेयर किए कि देखिए कल हमने बाबा का फ़ोटो भी निकाला था, आपके लिए निकाल के रखा था। तो उन्होंने उनके साथ शेयर भी किया। एंड वो मैं आपके साथ स्क्रीन पे कोशिश करूँगी शेयर करने की, क्योंकि कुछ टाइम पहले एक्सपीरियंस आया था, मैं ढूंढती हूँ, अगर मुझे मिल गए वो वाले फ़ोटोज़ तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ कि कैसे बाबा ने उनके वस्त्र एक्सेप्ट किए। अब महासमाधि के दिन भी जब ये पहुँची, तभी इनके सामने ही दोबारा उनको बाबा को उन्होंने इनके दिए हुए वस्त्र ऊपर से एज अ शॉल पहनाए। एंड दिस डिवोटी फेल्ट सुपर ब्लेस्ड, बिकॉज अगर जैसे बहुत पुरानी ये सब रीत है कि पीरियड्स के टाइम पे लोग कहते हैं कि नहीं बाबा को छूना चाहिए, बाबा को कुछ नहीं देना चाहिए, बाबा की पूजा नहीं करनी चाहिए, पारायण नहीं करना चाहिए, ये सब होता है, आज भी होता है। बट कुछ घरों में जहाँ पर बेटियाँ बाबा से खुद पूछ लेती हैं, और ये डिवोटी ने कहा है मुझसे कि इन्होंने खुद बाबा से पूछा था थ्रू साई सच्चरित्र। मैं भी वही करती हूँ, साई सच्चरित्र के थ्रू कोई भी क्वेश्चंस होते हैं मैं बाबा से पूछती हूँ। एंड इन्होंने साई सच्चरित्र के थ्रू पूछा था कि बाबा मैं आपकी पूजा कर सकती हूँ क्या ड्यूरिंग माई पीरियड्स। तो बाबा ने इन्हें क्लियरली हाँ बोला था, जिसकी वजह से ये करती हैं पूजा। एंड बाबा कहते हैं ना कि बस मुझे आपका प्यार और श्रद्धा भाव चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो आप जैसी हैं मुझे वैसे ही स्वीकार हैं। तो यही उनका एक छोटा सा एक्सपीरियंस था कि बाबा कैसे उन्हें एक्सेप्ट किए, इवन वाइल ड्यूरिंग हर पीरियड्स। तो बहुत सारे डिवोटीज़ होती हैं जो मुझसे पूछती हैं कि क्या हम कर सकते हैं पारायण का, क्या हम बाबा की पूजा कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ एक ही जवाब दूंगी कि आप लोग प्लीज़ बाबा से डायरेक्ट पूछिए, थ्रू साई सच्चरित्र पूछिए, एंड बाबा आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अगर बाबा आपको रिप्लाई हाँ में देते हैं तो आप कीजिए, वरना आपकी श्रद्धा है, आपको अगर कंफर्टेबल नहीं लगता है तो प्लीज़ मत कीजिए। मैं किसी को फोर्स नहीं करती, बिकॉज़ ये हर एक का अपना इंडिविजुअल डिसीजन होता है, एंड आई रिस्पेक्ट ईच ऑफ़ योर डिसीजंस। मैं ये नहीं बोलती कि सही है या गलत है, हर एक की अपनी श्रद्धा भाव, और बाबा
जैसे कहते हैं ना कि बाबा भक्तों की इच्छा अनुसार उनसे सेवा करवा के लेते हैं। तो बस ये आपके और आपके बाबा के बीच की बात है। तो आप जैसा चाहें आप वैसा कर सकती हैं फिर। और इसी के साथ मैं ये एंड करना चाहूँगी अनुभव। बहुत ही प्यारी लीला थी ये डिवोटी की। थैंक यू, आपने शेयर किया मेरे साथ। एंड कल दोबारा आऊँगी एक नया एक्सपीरियंस लेके। आप लोगों का भी कुछ होगा अनुभव तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। ओम साई राम, जय साई राम।